नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, जितनी भी आपने हमारे YouTube चैनल पर आज तक वीडियो देखी हैं, यह वीडियो सभी वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाली है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं अगेती मटर की खेती जो होती है उसके बारे में। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगेती मटर की खेती कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, हमारी अगेती मटर की खेती जो होती है, यह हमारी जैसे इस खेत में जो है वो धान बोए हुए थे, तो धानों की कटाई हो चुकी है। और जो गेहूं की जो बुआई होती है, तो धानों की कटाई के बाद और गेहूं की बुआई से पहले जो है मेरा किसान भाई अगेती मटर की खेती कर सकता है और एक बढ़िया मुनाफा जो है कमा सकता है। तो सबसे पहले बात आती है, यदि अगेती मटर की खेती करते हैं तो उसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, उसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इस खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो होता है वो उच्चतम माना जाता है, बढ़िया तापमान जो है वह माना जाता है। अब बात आती है मिट्टी की, तो बलुई दोमट मिट्टी हो और जल निकासी की सुविधा जो है वह मिट्टी में शानदार होनी चाहिए। तो यह मिट्टी भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। और मिट्टी की पीएच वैल्यू जो है वो 6 से 7.5 होनी चाहिए। अब किसान भाइयों, बात आ जाती है बुवाई की कि अगेती मटर की जो खेती करना चाहता है मेरा किसान भाई, उसे कब इसकी बुवाई करनी चाहिए। तो आप सितंबर के लास्ट में और 10 अक्टूबर तक जो है वो अगेती मटर की फसल जो है उसे लगा दें। इससे बाद लगाते हैं तो आप अपने गेहूं की बुवाई नहीं कर पाएंगे। मतलब यह समय जो है वो सबसे उच्चतम समय माना जाता है। अब बात आ जाती है उन्नत प्रजाति की। किसान भाइयों, कोई भी फसल आप करते हैं उसमें आपको अच्छा उत्पादन मिले, तो इसमें जो है अहम भूमिका निभाती है किसान भाई की कि वह कैसी प्रजाति जो है अपने खेत में लगा रहा है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना जरूरी है, जानकार होना जरूरी है। पूरी जानकारी के साथ ही आप जो है प्रजातियों का चुनाव करें। तो आपको कुछ मैं उन्नत प्रजाति बता देता हूँ जो अगेती मटर के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी अर्किल हो गई जैसे, और हमारी पंत मटर 2 हो गई, पंत मटर 3 हो गई, जवाहर मटर 3 हो गई, जवाहर मटर 4 हो गई, आज़ाद मटर 2 हो गई, काशी नंदिनी हो गई, काशी उदय हो गई और पूसा श्री हो गई। आप इन प्रजातियों का जो है चुनाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात आ जाती है बीज की मात्रा की। तो मेरे किसान भाई को जो है लगभग 50 से 55 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है बीज की बुवाई करनी चाहिए। इससे जो है आपको पौधों की संख्या जो है वह बहुत अच्छी मिल जाएगी। यदि आप चाहें तो आप 50 किलोग्राम बीज का यूज़ भी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है किसान भाइयों बुवाई की विधि की। तो आप जो है लाइन में जो है वो अगेती मटर की खेती जो होती है उसकी बुवाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसमें आपको लाइन से लाइन की दूरी जो रखनी है वो 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी जो रखनी है वो आपको 5 से 10 सेंटीमीटर की रखनी है। और जो आप बीज की गहराई रखेंगे वो आपको 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है। और किसान भाइयों, अब बात आ जाती है सिंचाई की। तो सबसे पहली सिंचाई तो देनी है आपको वो मटर लगाते ही, मतलब बीज बोते ही एकदम तुरंत सिंचाई दे देनी है। और 2-3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इस फसल को। और सिंचाई जो होती है वह वहाँ की भूमि कैसी है, मिट्टी कैसी है, उस पर निर्भर करती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अब बात करता हूँ मैं खाद की। तो आपको जो है जैसे आप मिट्टी तैयार करते हैं तो शुरुआत में आपको 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी खाद जो है वो आपको अपने खेत में गिर देनी है। और 12 किलो नाइट्रोजन हो गया, 28 किलोग्राम फास्फोरस हो गया और 20 किलोग्राम पोटास हो गया। तो यह भी जो है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डाल देनी है। नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा का यूज़ नहीं करना आपको, क्योंकि आप नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा का यूज़ करेंगे तो उसमें पत्ती जो होती है वो ज़्यादा फैल जाएंगी, जिससे कि आपका दाना जो है वो पतला हो जाएगा और जो फली बनेगी उसकी संख्या भी जो है कम हो जाएगी। फास्फोरस जो होता है वो जड़ों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जड़ों को जो है मजबूत करता है फास्फोरस। अब बात आ जाती है पोटास की। तो पोटास जो है पूरे पौधों को स्वस्थ रखता है। और किसान भाइयों, अब बात आती है खरपतवार की। तो किसान भाइयों, आपको अपने खेत को बिल्कुल साफ रखना है,
बिल्कुल निराई गुड़ाई जो है समय समय पर करते रहें, जिससे कि आपके खेत में कोई भी खरपतवार ना लगे। फसल की कटाई की बात आ जाती है कि फसल की कटाई कब होगी। तो किसान भाइयों, लगभग अगेती मटर की जो हमारी फसल होती है वह 60 से 70 दिनों के अंदर पककर जो है बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है। और इसमें जब आप तुड़ाई करें तो तुड़ाई के समय ध्यान रखें कि तुड़ाई आपको सुबह व शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे जो फलियों की गुणवत्ता जो होती है वो बनी रहती है किसान भाइयों। और अब बात आती है उत्पादन की। खेती मटर की खेती कर कर मेरा किसान भाई कितना उत्पादन जो है वो ले सकता है। तो किसान भाइयों, अगेती मटर की खेती से आप 80 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपको इस वीडियो में अगेती मटर की खेती आप कैसे कर सकते हैं, किस समय कर सकते हैं, लगभग आपको पूरी जानकारी जो है दे दी है। किसान भाइयों, आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि आप जब खेत को तैयार करें तो उसकी जो है जुताई बढ़िया करके करवाएं, रूटावेटर से जुताई करवाएं, हैरो से जुताई करवाएं और बिल्कुल गहराई तक रूटावेटर को बैठाएं, मतलब बिल्कुल मिट्टी को जो है वो भुरभुरी कर दें। बढ़िया तरीके से जुताई हो गई। खादों की मात्रा मैंने आपको पहले ही बता दी थी। आपको खाद जो है वो फिर इसमें डालना है। जो मैंने आपको गोबर की खाद बताई थी, आपको 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताई थी, वो डाल देनी है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटास हो गया। आपको सभी जो है वो बुवाई के समय जब आप मिट्टी को तैयार करें तो उसमें ही जो है आपको डाल देना है। और किसान भाइयों, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिली गई है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताना। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप आगे कैसी वीडियो चाहते हैं, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, या किसी फसल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ और एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।